तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या था? शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन लीस्ट कर्व सरफेस। ये सर्कुलर कॉन है और इसकी हाइट h है, रेडियस r है, इसकी ये हो जाएगी, है ना। तो गिवन क्या है इसमें? गिवन है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है कॉन का? 1/3 क्लियर है, ये होगा। और इसमें मिनिमाइज किसको करना है अपने को? कर्व सरफेस का एरिया को। जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? वो होता है पाई आर है। कितना होता है बेटा? पाई आर है ना। और वॉल्यूम गिवन है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। वी हैव टू प्रूव क्या? द h इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस। ये प्रूव करना है ना। तो देखते हैं कैसे करते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h और एरिया दे रखा है, इसे मिनिमाइज करना है। r और l, पाई आर एल होती है इसकी। L को सर आपने L को लिखा था h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लिख लेंगे L को फंक्शन बना दिया था, r का फंक्शन बना दिया था, उसको डिफरेंशिएट किया था। हाँ, L को लिख लेंगे, दोबारा से लिखते हैं हम। वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यदि मैं इसको मिनिमाइज करना है अपने को, इसको मिनिमाइज करना है तो इसे मैं पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? है ना। यस सर। यदि ए मिनिमम होगा तो ए स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो इसका मतलब एक तो यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है। तो एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी और आर स्क्वायर में यहाँ देखूं 3b अपॉन पाई एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक तो ये आ गया। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर और यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर। आर स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा, देखो ये है ना, आर स्क्वायर 3b अपॉन पाई एच, ये हो जाएगा 3b अपॉन पाई एच इंटू एल स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? और 3b पाई स्क्वायर अपॉन पाई एच इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह 3b अपॉन पाई एच ऐसे रख देंगे। h से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3b पाई अपॉन पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पे, 3b और h के अंदर h प्लस 3b अपॉन पाई एच स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर। तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ h, दिस इज ए फंक्शन ऑफ h। तो पहले आपने r का बनाया था तो हाँ कोई बात नहीं है, वो गलत हो गया होगा कुछ ना कुछ तो उसमें। तो अब हम क्या करेंगे? f डैश h निकालेंगे। f डैश h 3 v पाई और h का डिफरेंशिएशन 1, ये आएगा -6v पाई h क्यूब। क्लियर है। और f डैश h को किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। तो 1 - 6v अपॉन पाई h क्यूब इक्वल टू 0। तो h क्यूब ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 6v अपॉन पाई h क्यूब। तो h क्यूब की वैल्यू जो आ जाएगी 6v अपॉन पाई आ जाएगी, यानी h की वैल्यू 6v अपॉन पाई की वैल्यू 1/3। चलो एक काम करो, वॉल्यूम भी तो होता है ना, वॉल्यूम जो सर आपने इसको डिफरेंशिएट कैसे किया है सर? h प्लस 3v अपॉन पाई r स्क्वायर को बेटा h का डिफरेंशिएशन 1 और 3v अपॉन पाई तो कांस्टेंट है h स्क्वायर 1 अपॉन h स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? h की पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन यस सर
माइनस समझ आ गया। एच की पावर, वो कांस्टेंट था सर, वो ही समझ नहीं आया था। यस सर। हाँ ठीक है। तो वॉल्यूम की जगह लिख लेंगे, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा, ये एच क्यूब इक्वल टू 2 आर स्क्वायर इंटू एच, एच से एच कट जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 2 आर स्क्वायर और एच इक्वल टू √2 इंटू आर, ये हो जाएगी। इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। करो कॉपी। हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 में शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन यानी अल्फा मान लिया इसे, ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम को हमें क्या करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को मैक्सिमम करना है, ऑफ ए गिवन स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या है इसकी, गिवन है, ये कितना मान लें h मान लें, ये कितनी मान लें r मान लें। तो हमें ये दिखाना है tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, है ना। क्या कर रहे हैं हम, NCERT एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। देखो कैसे करेंगे, हमें क्या मैक्सिमाइज करना है, व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज, वी हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में तो r है और h है और गिवन क्या है स्लैंट हाइट। तो देखो ध्यान से, यदि l है तो क्या मैं इसे r को l sin अल्फा और h को l cos अल्फा लिख सकता हूं क्या, बोलो जरा। यस सर। देख सकते हैं ना। तो देखो, तो वॉल्यूम जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह L sin अल्फा का स्क्वायर इंटू एच की जगह L cos अल्फा, ये लिख लेंगे। तो वॉल्यूम जो आएगा पाई L3/3 sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos अल्फा, ये दिस इज द वॉल्यूम। तो सर अल्फा भी दे रखा है नहीं, अल्फा ही तो निकालना है अपने को। नहीं सर, ये tan इनवर्स 2 √2। बेटा प्रूफ करना है, बेटा प्रूफ करना है। यस सर, ये प्रूव तो करना है। हाँ, तो वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा पाई L3/3 sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos अल्फा। क्लियर है क्या बात? यस सर। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका v डैश अल्फा निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस sin अल्फा प्लस cos अल्फा एज इट इज 2 sin अल्फा sin अल्फा इंटू cos अल्फा। क्लियर है? ऐसे हो जाए। यस सर। बोलो यस सर। पाई L3/3 माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब हम
मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर रख देंगे। यस सर। जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो v डैश अल्फा इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन अल्फा कॉमन लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो साइन अल्फा 0 आ जाएगा, एक बार माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा 0 आ जाएगा। तो अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो कौन ही नहीं रहेगा, तो इससे हो जाएगा ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू √2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। या अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन, कि यहां पे देख लेना आप इसमें से देखो, ये प्रूव भी तो करना होता ना डबल डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। यस सर। कॉपी करो। कैसे करेंगे, देखो डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए मैं यहां पे कर देता हूं। जो हमारे पास एफ डैश वी डैश अल्फा आया, वी डैश अल्फा आया पाई एल क्यू अपॉन 3, और इसमें से साइन अल्फा कॉमन ले लो। साइन अल्फा कॉमन लोगे तो कितना बचेगा बताओ, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा। सही है, बोर्ड पे देखो। यस सर। इसमें से साइन स्क्वायर मैं ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। साइन स्क्वायर अल्फा लेके कॉमन नहीं, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लो, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लोगे तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 ये आ जाएगा, बोलो। यस सर। तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 साइन अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 2 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ऐसे बच जाएगा। अब देखो पाई एल क्यूब, ये तो cos स्क्वायर अल्फा है ना, अब ये है साइन अल्फा, ऐसे देखो साइन अल्फा, इसे क्या लिख लूंगा मैं, इसे √2 माइनस tan अल्फा और √2 प्लस tan अल्फा, ऐसे आ जाएगा √2 है ना। वैसे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दो आएंगी प्लस माइनस tan अल्फा, एक तो tan अल्फा √2 और एक tan अल्फा, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे इससे। वैसे हमारा आंसर आ गया, आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन तो सब पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, बोर्ड में तो करके दिखाना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब दिखाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। अब देखो ये तो पॉजिटिव है हमेशा, सही है। यस सर। हाँ, इसकी बात रह गई साइन अल्फा की, तो वी डैश अल्फा, ये देखो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे दो,
टेन इनवर्स माइनस √2 और टेन इनवर्स √2 ऐसे है। क्लियर है क्या बात? तो यहां पे देखो, यस सर। हाँ, यदि अल्फा टेन अल्फा इससे छोटा है, इससे छोटा है, इधर -√2 से, तो क्या आएगा बताओ? या तो बस इसमें कैसे करेंगे, टेन इनवर्स इनवर्स नहीं आने का इसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करना पड़ेगा, मेरे को तो ऐसा लगता है। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर ले तो ज्यादा बेटर है इसमें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हो जाएगा काम। हाँ भैया, ये देखो साइन अल्फा, अगर जो आप इधर वैल्यू रखते हो -√2 से, √2 से छोटा, यानी टेन अल्फा ऐसे रखेंगे ना, टेन अल्फा इज लेस देन -√2, तो यदि ये -√2 से छोटा है और ये भी छोटा है तो इसकी दिक्कत हो जाएगी साइन अल्फा की। साइन अल्फा भी तो है सर। हाँ, ये तो कर लेगा, साइन अल्फा दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा कि, लेकिन एक बात हो रहा है पता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सो दैट करना है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके से होगा नहीं, आप इसकी लैंग्वेज कर लो पूरी कंप्लीट। इसमें करना है अपने को शो दैट, क्या करना है? शो दैट। शो दैट। बट सर पे तो क्वेश्चन वैसे होते हैं, टीचर्स वैसे कराती है। बस ये डेरिवेटिव एलिमेंट्री टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना? तो बस tan अल्फा इक्वल टू √2 यहीं तक ही छोड़ देंगे बस यहीं तक था। हाँ, इसके बाद क्या कुछ तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ना? क्या? इसके बाद कुछ तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ना? नहीं, बस इतना ही करना है, बस ये प्रूव हो गया। हाँ ठीक है सर। +-√2 भी नहीं लिखना? नहीं, +-√2 लिखना, बस अल्फा तो पॉजिटिव ही होगा, अल्फा नेगेटिव होगा ही। यस सर। ओके सर। ऐसे ही इसमें करना है क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26। साउंड आपको क्लियर दिखाई सुनाई दे रही है क्या बेटा? यस सर। चलो, करोगे क्वेश्चन नंबर 26? यस सर। देखो, शो दैट दिस, हाँ, show that the semi-vertical angle of the right circular cone of given surface area and maximum volume। अब की बार हमें ये h है, ये r है और ये है ना? तो मैक्सिमाइज कैसे करना है आपकी बात? वॉल्यूम को, और गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? सरफेस एरिया। मैक्स है ये सर। हाँ, सरफेस एरिया का πr, ये तो गिवन है, कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। वॉल्यूम को 1/3 πr² h को मैक्सिमम करना है, और ये मान लेते हैं अल्फा। तो फिर से r इक्वल टू कितना हो जाएगा? L sin अल्फा, h इक्वल टू L cos अल्फा। क्लियर है क्या बात? यस सर। ओके, तो इसे मैक्सिमम करना है, तो R और H की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना? तो यहां पे देखो, R की जगह यहां पे एरिया में मैं लिख लूं, R की जगह क्या लिख लूं? L sin अल्फा इंटू
L. Show that the semi-vertical angle of given surface area. Surface area कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई एल स्क्वायर साइन अल्फा। सही है क्या बात? दूसरी बात, वॉल्यूम जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। वॉल्यूम तो देखो किस तरीके से करेंगे, 1/3 आर एल साइन स्क्वायर अल्फा, और एच को क्या लिखेंगे, एल कॉस अल्फा। बोर्ड पे देखना, 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सही है, ये आ जाएगा। अब क्या करें, सर ये तो वही पुराने वाले क्वेश्चन वाला सीन हो गया। हाँ नहीं, लेकिन अब की बार इसमें सरफेस एरिया दे रखा है। पहले क्या दे रखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, स्लैंट हाइट दे रखी थी पिछले वाले क्वेश्चन। यस सर। हाँ, अब की बार सरफेस एरिया गिवन है ना, तो मैं इसमें क्या करूं, एल क्यूब आ गया ना, इसमें कुछ और हो सकता है कैसे, सरफेस एरिया पाई आर एल, एक मिनट, पाई आर एल को लिख लूंगा मैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है, ये हो जाएगा, और आर स्क्वायर अगर जो मैं ए स्क्वायर कर दूं तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, नहीं, एच स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है। हाँ देखो इधर, अल्फा की टर्म में मत लिखो चाहे से, मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं वॉल्यूम का स्क्वायर करूं तो पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर की पावर 4 एच स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। हमें तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो यहां से देखो, ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैं एच स्क्वायर को लिख सकता हूं ए स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल देता हूं मैं, बिल्कुल सही है। देखते हैं क्या होता है, आर की पावर 4 एच स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 6, ये आ जाएगा एफ आर फंक्शन आ गया। देखना बेटा, यस सर। अब मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर एफ डैश आर पाई आर स्क्वायर अपॉन 9 ए स्क्वायर पाई स्क्वायर 2r माइनस 6 आर की पावर 5, और इसे क्या कर दूंगा, 0 रख दूंगा। बोर्ड पे देखो, जब मैं इसे 0 रखूंगा तो ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर 2r इज इक्वल टू 6r की पावर 5। ये बात समझ में आती है क्या, यहाँ पे बेटा बताओ। यस सर। तो इससे ये कट जाएगा, और ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3r की पावर 4। ये डबल क्यों कर रहे हैं, डबल सर मतलब उनका स्क्वायर कर देते हैं बार बार। अच्छा, स्क्वायर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें रूट से ज्यादा अच्छा है कि स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दें। भाई जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा, तो कर सकते हैं हम ऐसा। यस सर। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू, यहां से देखो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इक्वल टू 3 आर की पावर 4। ये कट गया, इससे ये कट जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, और एच स्क्वायर इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, तो एच अपॉन आर का स्क्वायर इक्वल टू 3। सही है? यस सर। इंप्लाइज दैट एच अपॉन आर इक्वल टू 3 की पावर 1/2 यानी √3। और एच अपॉन आर क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है? Maximum volume so that the same vertical angle of right. हाँ, So sin inverse of 1/3. अल्फा। Yes sir. तो यानी एच अपॉन आर आ गया tan अल्फा, यही तो होगा tan अल्फा। Yes sir. tan अल्फा होगा tan अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एच, यानी कि 1/√3। सही है? tan अल्फा, तो tan अल्फा यदि 1/√3 है तो ये कितना जाएगा 2। तो sin अल्फा, Yes sir. तो sin अल्फा तो 1/2 आ रहा है यार इसमें। 1/3 है। 1/3। देखना कहां पे मिस्टेक हो गई इसमें। आर की पावर 6 आर की पावर 5, और उधर जाएंगे आर की पावर 4। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 3 आएगा ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थोड़ी। ये यहाँ पे देख लेना, ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, है ना? तो एच इज इक्वल टू √2 आर, ये हो गया एच इज इक्वल टू √2 आर। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एच। tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 1/√2 tan अल्फा। तो अल्फा आ गया tan इनवर्स 1/√2, लेकिन हमें तो sin अल्फा की फॉर्म में निकालना है, तो tan अल्फा 1/√2 और ये आ जाएगा 3 और ये अल्फा, इसलिए sin अल्फा कितना आएगा 1/3 अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/3, ऐसे आ जाएगा। क्लियर दिखाई दे रहा है क्या प्रज्ञा आपको बेटा? Yes. Yes sir. हाँ भाई, Yes sir हो गया। सर एक मिनट से इधर वाला मत मिटाना सर, इधर इधर का रह रहा है। ठीक है ठीक है। वैसे दिखाई कैसे दे रहा है बेटा प्रज्ञा? सर क्लियर है अब तो। अच्छा, छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा, ये क्या दिखाई, ये दिखाई दे रहा है? यस सर, sin इनवर्स ऑफ 1/3। यस सर। हाँ चलो ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे को दिखाई देता नहीं है ये। यहाँ लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो साउंड ठीक है।
साउंड की दिक्कत है, साउंड गूंज रही है यहाँ पे, साउंड गूंज रही है यहाँ पे, कैसे करो यार। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 27 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 27 में द पॉइंट ऑन कर्व x square is equal to 2y which is nearest to the point on the curve। मान लिया कि कोई पॉइंट है x और y, which is nearest to the point, मान लेते हैं कोई पॉइंट है 0,5, ये रहा, तो इसे मैं p मान लेता हूं, इसे q, ये रहा। तो डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस pq कितनी होगी बेटा? रूट ओवर x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर है? तो डिस्टेंस हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी। हमें क्या करना है? ऐसा पॉइंट बताना है, यानी कि x और y की वैल्यू जिसके लिए ये डिस्टेंस क्या हो? मिनिमम हो। तो ये डिस्टेंस x और y में आ गई। अब हमें x और y में रिलेशन लाना होगा। तो x और y में तो रिलेशन है ही सही, तो y x² 2। तो क्या मैं y की वैल्यू यहां रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। d, अच्छा, क्या मैं इसका स्क्वायर भी कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। x² प्लस, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं x² की वैल्यू नहीं रख सकता है? डायरेक्ट वैल्यू रख दे। यस सर। 2y, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर y में फंक्शन बन जाएगा। d इक्वल टू, मैं इसे स्क्वायर कर रहा हूं, x² प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, और x² की जगह क्या रख दूंगा? 2y प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। दिस इज d स्क्वायर, दिस इज फंक्शन ऑफ y। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? नहीं, ये fy बन गया। क्वाड्रेटिक नहीं कहोगे, क्वाड्रेटिक तो है ही। सर इसे खोल देंगे तो? हाँ, fy इक्वल टू 2y प्लस y² प्लस 25 माइनस 10y। यस सर। तो सर 2y माइनस 8 ही आ गया। हाँ, तो fy y² माइनस 8y प्लस 25 पूरा आ गया सर y। डिफरेंशिएट करेंगे 2y माइनस 8 और इसे 0 के बराबर रख के y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो f डबल डैश y निकाल लें तो कितना आ गया? 2। तो ये दिस इज ग्रेटर देन 0, इसलिए fy इज मिनिमम। मिनिमम होगा, तो यदि y मिनिमम है, इसलिए x² इक्वल टू 2 y इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की वैल्यू रूट ओवर प्लस माइनस रूट ओवर 8, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। तो पॉइंट क्या आएगा? प्लस माइनस 2 रूट 2 कॉमा 4। यस सर। सर प्रूफ तो ये ऊपर ही हो गया था ना? क्या? कि मिनिमम है बस। प्रूफ तो ऊपर ही हो गया था ना, मिनिमम, उसके बाद वैल्यू है। हाँ, ये कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू। कितना है? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x मिनिमम वैल्यू ऑफ i। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके लिए उसे क्या मान लेंगे? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया fx। तो इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? मिनिमम वैल्यू के लिए f डैश x करोगे, इसका साइन चेक करेंगे। हाँ, माइनस, क्या करूं? माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ठीक है। अब इसे थोड़ा ओपन कर लो। पहले ओपन करेंगे माइनस, इसे खोलता हूं मैं, डिवाइडेड में आ जाएगा क्या? अब देखो कुछ ना कुछ तो कटेगा। एक तो 2x, एक माइनस एक्स, एक 2x क्यूब। तो ऊपर क्या बचेगा? -2 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय यस सर। 1 प्लस, ये बनेगा -2 प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका f डैश x। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं अपन? f डबल डैश x। हाँ, f डबल डैश नहीं, अरे f डैश x को 0 को रख के क्रिटिकल पॉइंट भी तो निकालेंगे। यस सर, वो भी निकालेंगे। यस सर। इसे 0 रखेंगे तो 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। f डैश x जो आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे किसके 0 रख के -1 और 1। अब बोर्ड पे देख लो, ये है -1, ये है +1। यहां पे लिख लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, साइन ऑफ dy अपॉन dx, माइनस इधर से प्लस प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस मैक्सिमम, माइनस से प्लस मिनिमम। मिनिमम। तो हमें क्या निकालना था? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम निकालना है। तो इसलिए But x इक्वल टू 1 पर इट इज मिनिमम। मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इसमें, तो f1 पे रख देंगे। हाँ, तो मिनिमम, तो y मिनिमम इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1/3। 1/3 is the minimum value. D option. Yes sir. Question number 29.
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे प्रज्ञा? सर बाई डैश निकालेंगे। नहीं, पहले इसका क्यूब कर देता हूं मैं। सर क्यों? अरे अच्छा वो पावर हट जाएगी। हाँ, यस सर। इसे सॉल्व करना आसान है ना। यस सर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? इसे 0 कर देंगे, 1/2 f डबल डैश x निकाल लेंगे। कितना आएगा f डबल डैश x? 2 ग्रेटर देन 0, इसलिए at x is equal to 1/2 fx is minimum, therefore minimum सबका हमें तो मैक्सिमम निकालनी है। एक मिनट, अच्छा सुन लो मेरी बात। ये जो क्वेश्चन है, मेरी बात सुनो, इसमें इंटरवल दे रखा है। इंटरवल है x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो ये सबसे पहले जो मैंने तो सर 0.5। हाँ, जब आपको क्लोज इंटरवल दे रखा हो तो एक तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, है ना, और उन दोनों को रखेंगे। यस सर। तो उसमें से निकाल के देखेंगे। एक तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 जब रखोगे तो कितना आएगा 1, x इज इक्वल टू 1 पर रखोगे तो भी आएगा 1, और x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 रखोगे तो कितना आएगा? ये -3/4। तो ये तो छोटा ही है, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो सी ऑप्शन आ गया इसका। सर माइनस आएगा ना? है सर हम इसमें इसका मोड लेते हैं। किसमें मोड ले लिया? सर इसमें सर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -1/4 + 1 आएगा ना? अरे 1 है, चेक करो ढंग से। ये सर आ तो रहा है बट मेरा माइनस में आता है क्योंकि मैंने 1/4 को इधर की साइड लिख के रख के दिया है। अबे तो आएगा ठीक है सर, नहीं सही आ गया। ये सर सही आ रहा है। 3/4 की पावर 1/3, है ना। तो इन दोनों में क्या है? मैक्सिमम 1 ही है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी? 1 ही होगी। सही है। ठीक है भाई, आवाज गूंज रही है। यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से करा देता हूं इसके, है ना। सर वो किस में करने हैं? इसी में करने हैं या फिर दूसरी में? दूसरी में करने हैं, है ना। अभी एनसीईआरटी को प्रैक्टिस कर लेना आप। साफ कर दो। यस यस सर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख लो।
A tangent is drawn. A tangent is drawn on a circle at point P. A chord QR. A chord QR is parallel to tangent. Find maximum possible area of triangle PQR when radius of circle is fixed is 2 unit. हाँ भाई प्रज्ञा, क्वेश्चन लिख लिया बेटा? यस सर। देखो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सर्किल है और हमने उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दी। ये हो गया पॉइंट P, सही है, दिस इज द पॉइंट P, और हमने इस पे टेंजेंट खींच दी और उसके पैरेलल एक कॉर्ड QR हमने वो खींच दी। क्लियर है बात? तो आपको ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल बना PQR, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। इसका एरिया, इसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा? ये तो सेंटर हो गया और रेडियस इसकी फिक्स है। रेडियस ये यानी RR ये फिक्स है, ये इसका सेंटर हो गया ऐसे करके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये अपने को निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये निकालना है अपने को। कैसे करेंगे समझे? यस सर। तो बोर्ड पे देखो, PQR इज ए ट्राइंगल, इसका एरिया आपको निकालना है। मान लेते हैं ये एंगल कितना है? अल्फा, ये एंगल अल्फा। तो ये वाली जो रेडियस होगी, ये दूरी, ये भी R ही होगी। यस सर। तो यदि ये R है तो ये बताओ ये डिस्टेंस जो x मान लूं मैं x, तो x कितनी हो जाएगी? R साइन अल्फा। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। और यदि ये डिस्टेंस में y मान लूं तो बेटा y क्या हो जाएगी? R cos अल्फा। cos अल्फा है ना? तो अगर जो मैं इस ट्राइंगल को दोबारा से बनाऊं तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 2y, और हाइट कितनी हो जाएगी? h। r प्लस x, r प्लस r प्लस x, r साइन अल्फा। क्लियर है?
ये P, यस सर। ये Q, ये R। तो आप मेरे को इसका एरिया बता सकते हो? एरिया 1/2 बेस इंटू 2y बेस इंटू इंटू हाइट। r प्लस r साइन अल्फा। वाई कितना हो जाएगा? वाई वाई है r cos अल्फा। आर कॉस अल्फा। और एच कितना है? आर प्लस आर साइन अल्फा। क्लियर है क्या बात? यस सर। ध्यान से देखो, तो जो एरिया होगा, आर कॉमन ले ले, कॉस अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, ये बन जाएगा। बोलो। तो अब मैं क्या कर दूंगा? यस सर। इसका डिफरेंशिएट। ए डैश अल्फा कर दूंगा। माइनस साइन अल्फा बोलो। यस सर। ये आ जाएगा आपका, मैं इसे कॉस स्क्वायर अल्फा को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लेता हूं। साइन स्क्वायर अल्फा लिख देते हैं। यस सर। अब तो तुम्हें पता चल जाता, प्रैक्टिस से आती है मैथ्स, समझे? यस सर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन साइन अल्फा। स्क्वायर अल्फा। सही है? सर फिर इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फिर से। माइनस कॉमन ले लो, यस सर। तो फैक्टर कर लो। यस सर। तो माइनस आर स्क्वायर 2 साइन अल्फा प्लस 1 माइनस 1 साइन अल्फा प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन अल्फा माइनस 1 साइन अल्फा प्लस 1, ये आ गया ए डैश अल्फा। और इसे किसके बराबर रख दूंगा मैं ए डैश अल्फा को? 0 के। 0। तो जब 0 रखूंगा तो एक तो 2 साइन अल्फा माइनस 1 बराबर 0 आएगा, और एक साइन अल्फा प्लस 1 बराबर 0। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा की वैल्यू 180 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री हो सकती है। अल्फा इज इक्वल टू 5/6, ये हो गई। अब इसे हमें डबल डिफरेंशिएशन से या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। यस सर। है ना? तो यही है। तो हमें निकालना क्या था? मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। एरिया तो ये रहा, यस सर। इसलिए ए मैक्स कितना होगा? ये रहा ना ए। सर ये अल्फा हमेशा 180 से छोटा क्यों होगा वैसे? अरे अल्फा यहाँ पे 180 हो सकता है क्या कभी? अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा इसको देख के बोला। यस सर। हाँ, है ना? नहीं तो आप इसमें रख के भी देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो ए डैश अल्फा, है ना? यस सर। दो वैल्यू आई ना साइन अल्फा की, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके भी देख सकते हो, वो आप कर लोगे, है ना? तो ए मैक्सिमम यहां रख दूंगा, आर स्क्वायर कॉस पाई बाई 6 1 प्लस साइन पाई बाई 6 रूट 3/2 1 प्लस 1/2 आर स्क्वायर 3 रूट 3 अपॉन 4। दिस इज द मैक्सिमम एरिया। क्या है? अच्छा, इसमें आर की वैल्यू 2 दे रखी है। यस सर, तो उस वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 आ गया। यूनिट स्क्वायर। दिस द आंसर।
अब इसमें थोड़ा सा रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी और रह गया है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में Yes, करेंगे। तीन या 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये, मतलब डिफरेंशिएशन, है ना। यस सर। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना फिर।